हेलो स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूं कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने जो काम किया था, एक्चुअल में वो गैलोवा थ्योरी के बारे में मैंने आपको क्या किया था, कुछ कंसेप्ट बताए थे। और वहाँ से जो गैलोवा थ्योरी का एक क्वेश्चन भी था, डेविड फुट्टे की एक किताब है, बुक है आपकी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन भी सोल्व किया था। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज के तौर पर भी दिए थे, 4 क्वेश्चन दिए थे। और 4 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस कई स्टूडेंट ने किए भी थे। कईयों का मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप भी आया था, कईयों का फ़ोन भी आया था कि हाँ सर हमने ऐसे ऐसे किया है। मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत से स्टूडेंट के क्या था, जो काम किया था उन्होंने अच्छे ढंग से किया था सारा का सारा काम। और मेनली जो कंसेप्ट है, जो थीम थी गैलोवा थ्योरी की, किस टाइप से आप सोचते हो, उसके बारे में क्या कर चुके थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नाउ कम टू द पॉइंट। आज हम जो हमारा काम है बेसिकली वो किस चीज़ पर है, वो चलेगा लीनियर अलजेब्रा पर। लीनियर अलजेब्रा पर जो हमने काम किया था, उस काम को मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा, आगे लेकर जाऊँगा। और उसके अकॉर्डिंग आज का जो हमारा काम रहेगा बेसिकली, वो आपके पास 1-2 प्रॉपर्टी बाकी थी ब्लॉक मैट्रिक्स की, कंपेनियन मैट्रिक्स की, उसको डिस्कस करेंगे पहले। फिर उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन भी आया था CSIR नेट के अंदर, उसको डील करेंगे। फिर मैं आपका जो काम है क्वाड्रेटिक फॉर्म का करवाऊंगा। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो आपका काम है, दरअसल लास्ट टाइम ही CSIR नेट के अंदर यहाँ से अप्रोक्सीमेट 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ से ऐसा माना गया, ऐसा देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और इसीलिए जो आपको काम करवाऊँ मैं, उसको सोचना, अच्छे ढंग से वीडियो को देखना, और किस टाइप से अप्रोच करोगे आप, क्वेश्चन को कैसे सोचोगे, कैसे अप्रोच करना है, उसको ध्यान से देखना और अप्लाई करने की कोशिश करना। नाउ कम टू द पॉइंट। देखो एक्चुअल में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा गैलोवा थ्योरी पर, उसके लिए भी मैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें बाकी थी, उसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में मैं जो गैलोवा थ्योरी का जो काम है, हमारा जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर स्टार्ट करवाऊंगा मैं, ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर रिंग फील्ड को डिस्कस करेंगे, फील्ड एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे, गैलोवा थ्योरी वहाँ पर भी आएगी, वहाँ पर भी पूरा काम करवाऊंगा। दरअसल बेसिकली कई बार बच्चों की ऐसी भी प्रॉब्लम आई है कि वो पूछ रहे थे कि सर आप ये बताओ कि आप बेसिकली ये कुछ वीडियो ही बनाओगे या फिर पूरा का पूरा नेट का सिलेबस डालोगे। मैं उनकी कन्फर्मेशन के लिए बता दूं, मैं अपना जो यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर मैं बेसिकली पूरा का पूरा जो CSIR नेट का सिलेबस है, आपका प्योर मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उसकी हर एक पेपर की वीडियो बनाऊंगा। आपको इसलिए काम करना है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको अच्छे ढंग से देखो, समझो, किस चीज़ से क्या चीज़ बताई गई है, किस चीज़ का अप्रोच किया हमने। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, डिस्कस प्रॉपर्टी हमारी जो बची हुई थी ब्लॉक मैट्रिक्स के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था, मिनिमल पॉलिनोमियल को डिस्कस किया था ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की। वैसे ही काम को मैं क्या करता हूँ, आगे लेकर जाता हूँ। नाउ कम टू द पॉइंट। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बारे में है आज हमारा काम। मैंने क्या कर लिया, मान लिया, लेट अस सपोज ए हमारे पास क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की। लेट ए इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n बी द किस टाइप के मैट्रिक्स ले ली मैंने, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ले ली। एक्चुअल में जो हमारा काम है वो मिनिमल पॉलिनोमियल को डिस्कस करना है, किस टाइप की मैट्रिक्स हो, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स हो। देखो बच्चों, हमने जब आपको ब्लॉक वगैरह बनाने सिखाए थे, वहाँ पर डिस्कस भी किया था हमने कि ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स आप किसको बोलते हो, कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास ब्लॉक डायगोनल कब है, अगर आपके पास नॉन डायगोनल ब्लॉक आपके पास क्या बनते हो, 0 बनते हो, तो उसको आप क्या बोलते थे, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स बोलते थे। अब उसी के लिए ही आपके पास क्या काम है, मिनिमल पॉलिनोमियल को डिस्कस करना है ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की। तो मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि ए मेरे पास कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, किस टाइप की है वो, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, बी द ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। बी द ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स with their diagonal blocks, with their diagonal blocks, वो मैंने क्या कर लिए, मान लिए ये है कि A11 A22 एंड सो ऑन सो फॉर ANN, ये मान लिया मेरे पास क्या ब्लॉक डायगोनल है, किसके, कोई मैट्रिक्स थी, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स थी। अब मैंने क्या कर लिया, सेकेंडली ये चीज मान ली कि let us assume that कि
MIX आपके पास क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल है किसकी, जो आपने ये ब्लॉक डायगोनल बनाए हैं इन सब की, विद द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ai for all I is lies between 1 to n। तो आपके पास क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पर, क्या चीज मैंने बताई है कि मान लिया मेरे पास क्या है, कोई ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल ब्लॉक ये मान लिया मैंने कि a11 a22 एंड सो ऑन सो फॉर ann है। और फिर उसके बाद मैंने क्या मान लिया कि MIX आपके पास क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल है aii के। इसका मतलब क्या है कि m1x इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a11, m2x इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ a22 एंड सो ऑन सो फॉर mnx इज द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ann। तो इसका मतलब जो आपके पास अब आपका जो आपके पास ये रिजल्ट क्या बोलता है कि जो मिनिमल पोलिनोमियल है ए मैट्रिक्स की वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी, देन द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम, जो आपने मिनिमल पोलिनोमियल बनाए हैं इन डायगोनल ब्लॉक की उन सब का एलसीएम। मतलब कि m1x m2x एंड सो ऑन सो फॉर mnx, ये है आपके पास क्या है, रिजल्ट है किसका, डायगोनल मैट्रिक्स, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स के मिनिमल पोलिनोमियल पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई क्वेश्चन उठा लिया, ये ले लिया। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब कभी भी आपको ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स के मिनिमल पोलिनोमियल निकालनी है तो आप क्या कर लो, जो डायगोनल ब्लॉक है उनकी मिनिमल पोलिनोमियल निकाल कर उन सबका एलसीएम ले लो, तो आपके पास क्या बनेगी, उस मैट्रिक्स की मिनिमल पोलिनोमियल बनेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान ली मेरे पास क्या है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स 6x6 की मान ली, ये मान लिया ए मेरे पास क्या है 6x6 की ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये कि 1 2 2 4 0 0 0 और 0, और फिर ये एंट्री ले ली 0 0 0 0, फिर यहाँ से 0 0 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0, फिर ले लिया 0 0 0 0 1 5 सॉरी 1 2 4 कर दिया, चलो 0 0 0 0 1 2 8 कर दिया। ये देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे कि मेरे पास जो ये मैट्रिक्स है कितने क्रॉस कितने की है, 6x6 की है। अभी फिलहाल जो मैट्रिक्स हमारे पास किसी उस जो हम डिस्कस कर चुके पहले कि डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर नहीं है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वहाँ पर तो हमारे पास डार्क रिजल्ट हुआ करता था आइगन वैल्यू से रिलेटेड, और वहाँ पर मिनिमल पोलिनोमियल पर भी हम काम कर सकते थे। अब ये मैंने क्या कर लिया, जो मैट्रिक्स थी किस टाइप से ली है, मैंने ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ली है, तो इसके डायगोनल ब्लॉक किस टाइप से रख दिया मैंने कि 2 रो के बाद क्या कर दिया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, तो दैट इंप्लाइज 2 कॉलम के बाद भी क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वर्टिकल लाइन बनाना पड़ेगा। सिमिलरली फिर 2 रो को छोड़ दिया, स्किप कर दिया, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो फिर उसके बाद मैंने क्या करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 कॉलम के बाद फिर क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो अब मेरे पास जो मैट्रिक्स थी, एक बात बताओ बच्चों कि आपके पास जो मैट्रिक्स है 6x6 की, जो 6x6 की मैट्रिक्स हमारे पास, इसके डायगोनल ब्लॉक कौन कौन से बनते हैं, वो ये है, ये चीज़ और ये चीज़, और जो नॉन डायगोनल ब्लॉक मेरे पास क्या है वो ये है, और वो क्या बनते हैं, सारे के सारे 0 बनते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये 6x6 की मैट्रिक्स है किस टाइप की है, वो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब जब कभी भी ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स दे दी जाती है आपको और उसकी मिनिमल पोलिनोमियल पर कमेंट करता है, तो आप एक काम कर लिया करो, जो डायगोनल ब्लॉक है ये वाले, इनकी मिनिमल पोलिनोमियल निकालो और उनका एलसीएम ले लो, तो आपके पास क्या बनेगी, कंप्लीट मैट्रिक्स की क्या बन जाएगी, मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगी। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, डायगोनल ब्लॉक की क्या ले लिया, नाम रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या मान लिया, लेट कि A11 आपके पास क्या है, फर्स्ट डायगोनल ब्लॉक है वो ये 1 2 2 4 एंड A22 सेकेंड डायगोनल ब्लॉक 1 5 0 2 एंड A33 वो क्या मान लिया मैंने, थर्ड डायगोनल ब्लॉक 1 4 2 8, ये चीज़ है। एक बात बताओ बच्चों, अब इस कंप्लीट मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल क्या बनेगी, इस मैट्रिक्स की मिनिमल पोलिनोमियल, इस मैट्रिक्स की मिनिमल पोलिनोमियल और इस मैट्रिक्स की मिनिमल पोलिनोमियल का एलसीएम। अब इसकी मिनिमल पोलिनोमियल निकालनी आसान है एज कंपेयर टू कंप्लीट मैट्रिक्स से। कंप्लीट तो 6x6 की है, अगर ट्रेडिशनल वे के अकॉर्डिंग जाऊँ तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लेंथी बन जाता है, बट 2x2 के अकॉर्डिंग तो काम आसान हो जाता है। अब इस मैट्रिक्स की मिनिमल पोलिनोमियल क्या बनेगी, फर्स्टली मैंने क्या निकालने स्टार्ट कर दी। एक बात बताओ बच्चों,
कि ये मैट्रिक्स आपके पास A11 मैट्रिक्स थी और इसका रैंक कितना बनता है, वो बनता है 1 बनता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या बनेगी, एक आइगन वैल्यू तो रैंक 1 बनता है, तो दैट इंप्लाइज डिटरमिनेंट क्या बनता है, इसका 0 बनता है। डिटरमिनेंट 0 बना तो एक आइगन वैल्यू तो श्योरिटी है इसकी कम से कम, वो क्या बनेगी, 0 बनेगी। और सेकंड आइगन वैल्यू क्या बनेगी, इसकी ट्रेस बनेगी। तो दैट इंप्लाइज इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है Cx, वो क्या बन चुकी, x इंटू एक्स माइनस 5। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के थ्रू मैंने आपको एक चीज बताई थी, मिनिमल पॉलिनोमियल पर आप निकाल सकते हो, वैल्यू को बना सकते हो। तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनती है, वो ये बनी m1x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 5। सिमिलरली इस मैट्रिक्स की क्या निकाल ली मैंने, मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल ली। अब बच्चों इस मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगी, देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है, जस्ट डायगोनल एंट्री। तो दैट इंप्लाइज इस मैट्रिक्स की मिनिमल वो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या बन चुकी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो दैट इंप्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल भी हमारे पास क्या बनती है, वो इसकी यही बनती है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। और इस मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल निकालनी स्टार्ट कर दी। फिर से वही काम बच्चों, एक बात बताओ, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या बनता है, 0 बनता है। तो दैट इंप्लाइज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल तो बनेगी, ये बनेगी Cx, इसकी बनेगी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, ये बनेगी x इंटू एक्स माइनस 9। अब उसके कोरस्पोंडिंग mx क्या बनती है, वो भी यही बनती है m3x इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 9। अब इस मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है कि इस फैक्टर का, इसका और इसका क्या ले लो आप, एलसीएम लेना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ से एलसीएम मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या बन चुका, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ किस किस का, एक तो इस चीज का कि x इंटू एक्स माइनस 5 और फिर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और फिर हमारे पास इस फैक्टर का वो क्या बनता है, x इंटू एक्स माइनस 9। तो दैट इंप्लाइज, अब एक बात बताओ बच्चों मुझे कि इन सब का एलसीएम क्या क्या बनता है, एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, MAX, वो बनेगा ये कि x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 5। ये हमारे पास जो वो मैट्रिक्स है उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बनेगी, इस मैट्रिक्स की ये बनेगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों मैं ये बोल दूंगी क्या ये हमारे पास मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। अब एक बात बताओ, जो मिनिमल पॉलिनोमियल बनी है हमारे पास इस मैट्रिक्स की, उस मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास हर एक फैक्टर का लीनियर पावर मतलब एक एक पावर ही जाती है। दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। एक तो ये चीज, इस टाइप से क्या था बच्चों, आपको मिनिमल पॉलिनोमियल निकालनी है किसकी, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की। इस टाइप से आप काम करते हो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास क्या चीज है, एक मैट्रिक्स और आती है कंपेनियन मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं। उस मैट्रिक्स पर हमारे पास एक बार CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। एक बात और दरअसल है बच्चों, कंपेनियन मैट्रिक्स वो जो क्वेश्चन आया था हमारे पास, वो वैसे तो रिलेट भी हो जाता था परमुटेशन मैट्रिक्स से। परमुटेशन मैट्रिक्स मैं आपको बाद में करवाऊंगा, उससे पहले आपको ग्रुप थ्योरी की बहुत सी चीज़ें आनी चाहिए कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हो, सिमेट्रिक ग्रुप की प्रॉपर्टी वगैरह, उसके जो किस टाइप से काम करता है सिमेट्रिक ग्रुप, उसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए जो परमुटेशन मैट्रिक्स है मैं आपको क्या करवाऊंगा, जब ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करेंगे हम, ग्रुप थ्योरी के अंदर अब जब हम क्या करेंगे सिमेट्रिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे, उस ड्यूरिंग में आपको क्या करवाऊंगा, परमुटेशन मैट्रिक्स का काम सिखाऊंगा कि कैसे परमुटेशन मैट्रिक्स काम करती है। अभी फिलहाल हमारा जो पास क्या था, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल पर था ये। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास क्या आती है, कंपेनियन मैट्रिक्स आती है, उस पर आते हैं। देखो बच्चों, अब हम जो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कंपेनियन मैट्रिक्स को। एक्चुअल में दरअसल हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स क्या है कि वो एक पॉलिनोमियल के थ्रू हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में जो कंपेनियन मैट्रिक्स है इसका काम एक बार CSIR नेट के अंदर पूछा भी गया है और हालांकि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये चीज़ें आती भी रहती है। कंपेनियन मैट्रिक्स दरअसल क्या है कि वो आप एक पॉलिनोमियल के थ्रू मैट्रिक्स को डिफाइन करते हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हो, कंपेनियन मैट्रिक्स बोलते हो। और पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होनी चाहिए, सर्टेन टाइप की बननी चाहिए। वो क्या है पॉलिनोमियल, वो मान लिया मैंने क्या, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है f ऑफ x। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू सो सो फोर प्लस a1x प्लस a0। प्यारे बच्चों मैंने क्या कर लिया, एक पॉलिनोमियल मान ली इस टाइप की।
हमारे पास ये पोलिनोमियल है कितने डिग्री की है, n डिग्री की है। जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हमारे पास क्या 1 है, तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज द मोनिक पोलिनोमियल। मैंने क्या मान लिया, एक पोलिनोमियल मान ली बी द मोनिक पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल के थ्रू आप क्या करते हो, कंपेनियन मैट्रिक्स बनाते हो बच्चों। और जो कंपेनियन मैट्रिक्स हमारे पास किस टाइप से आप डिफाइन करते हो उसको देखते हैं। एक्चुअल में इस पोलिनोमियल के थ्रू हमारे पास जो कंपेनियन मैट्रिक्स बनती है वो बनती है बेसिकली 4 टाइप की। उन चारों टाइप को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कंपेनियन मैट्रिक्स कैसे बनाते हो। जैसे कि हमारे पास क्या पोलिनोमियल है कितने डिग्री की है बच्चों, हमारे पास ये n डिग्री की है। तो कंपेनियन मैट्रिक्स जो बनेगी हमारे पास, वो हमारे पास भी कितने ऑर्डर की बनेगी, n ऑर्डर की ही बनेगी। देखो कैसे, बेसिकली मैं आपको क्या बता दूं, एक बार फर्स्टली लेआउट बता दूं किस टाइप से आप बनाते हो। बच्चों आपके पास जो कंपेनियन मैट्रिक्स बनाते हो, आप या तो यहां से स्टार्ट कर सकते हो चीज को, या फिर यहां से स्टार्ट कर सकते हो। और किस डायरेक्शन के अंदर चलना है, आपके पास या तो ये डायरेक्शन रहेगी या ये रहेगी। और इसके थ्रू आपके पास क्या डायरेक्शन है, एक तो इस डायरेक्शन के थ्रू चल सकते हो और एक इस डायरेक्शन के थ्रू। इस टाइप से आपके पास क्या बनते हैं, 4 पॉसिबिलिटी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो चारों के थ्रू जो मैं मैट्रिक्स अभी डिफाइन करूंगा वो क्या बनेगी, हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स बनेगी। किसकी, इस पोलिनोमियल की। नाउ कम टू द पॉइंट, कैसे बनाते हो। फिलहाल चारों टाइप को डिस्कस करता हूं मैं। फिलहाल मैंने फर्स्टली एक मैट्रिक्स बनाई, इसके थ्रू बनानी स्टार्ट कर दी। ये मान लिया, इस टाइप से करना आपको स्टार्ट, n क्रॉस n की मैट्रिक्स। फिलहाल मैंने क्या कर लिया, यहां से चलना स्टार्ट कर दिया। किस टाइप से चलना है कि जो पोलिनोमियल दे रखी थी आपको, कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दो। हमारे पास जो कोफिशिएंट हमारे पास बेसिकली क्या है कि x की पावर n का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट an-1 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्या है, x का कोफिशिएंट वो a1 है, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, a0 है। बेसिकली हमें कहाँ से चलना है, कांस्टेंट टर्म से चलना है। कांस्टेंट टर्म से क्या करना है, विद नेगेटिव साइन के थ्रू, मतलब यहाँ से -a0। आपको मैंने बताया था या तो यहाँ से चलो या तो यहाँ से। मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके थ्रू एक और मैट्रिक्स बनाऊंगा जो ऐसे चल के बनाते हो आप। यहाँ से कैसे बनाओगे आप, -a1 -a2 एंड सो ऑन सो फोर्थ -an-1, ये चीज़ है। एक बात बताओ बच्चों, जो आपके पास आपने कॉलम बनाई है उसके अंदर कितने एलिमेंट इंसर्ट किए, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ n-1। और सेकेंडली जो कोफिशिएंट है उनका विद नेगेटिव साइन के थ्रू आपको चलना होता है। एक तो ये चीज़, और सेकेंडली बच्चों फिर आपको क्या करना है कि उससे जो नेक्स्ट वाली एंट्री है वो कर दिया 1। फिर उसके बाद जितनी भी एंट्री बनती है हमारे पास वो सारे के सारे क्या जाएंगे 0। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, ये 0 ये 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये एंट्री 0, फिर ये 0 ये 0 ये 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस टाइप से क्या कर दिया मैंने, चलना स्टार्ट कर दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ 0 और ये 1 ये 0 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये 0 ये 1 एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस टाइप से है। इस टाइप से हमारे पास क्या बन चुकी है कि कंपेनियन मैट्रिक्स बन चुकी, किसकी, इस पोलिनोमियल की। हमारे पास क्या है बच्चों, कंपेनियन मैट्रिक्स है। देखो बच्चों एक बात बताओ, आपकी जो आपके पास ये मैट्रिक्स आपने बनाई है किस टाइप से बनाई कि इस पोलिनोमियल के थ्रू चलना स्टार्ट कर दिया, कांस्टेंट टर्म के थ्रू आपने क्या कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से चले, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस टाइप से चलते गए। और क्या क्या आपने विद नेगेटिव साइन करके थ्रू बनाई है। और एक बात बताओ, आपके पास जो आपके पास ये एंट्री हमारे पास क्या है, दिस वन इज द डायगोनल एंट्री, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री। अब प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री के जो नीचे वाली जो आपके पास क्या है, सब डायगोनल पोजीशन आपके पास क्या बनते हैं, यहाँ पर 1 बनते हैं। जब कभी भी आपको क्या है कोई मैट्रिक्स दे दी जाती है तो आप एक बार ये चीज सोच लिया करो कि आपके पास मैट्रिक्स कंपेनियन मैट्रिक्स के थ्रू बनी है या फिर नहीं बनी है। कैसे चेक करना आपको, पहले तो मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, उसके बाद ये देखो कि जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल से नीचे वाली जो पोजीशन है, मतलब कि जो सब डायगोनल एंट्री है वो क्या बनी है, 1 बनी है या फिर नहीं बनी है। अगर 1 बनती है सब डायगोनल एंट्री और सारी एंट्री 0, और उसके थ्रू आपके पास किस टाइप से चलते हो उसके अकॉर्डिंग आप जज करते हो कि मैट्रिक्स कंपेनियन है या फिर नहीं है। एक तो ये चीज। अब सेकेंडली मैंने क्या बताया आपको कि एक तो ये डायरेक्शन के थ्रू आप चलते हो, फिर सेकेंडली इस डायरेक्शन के थ्रू भी चलते हो। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की कंपेनियन मैट्रिक्स एक तो ये है, और दूसरी डायरेक्शन के थ्रू भी हमारे पास क्या बनती है, दूसरी मैट्रिक्स बनती है, और उसको भी हम क्या बोलते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स ही बोलते हैं। और वो दूसरी मैट्रिक्स क्या है, वो ये है n क्रॉस n की -a0 फिर -a1
एंड सोन सो फोर माइनस ए एन माइनस वन। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों में, यहाँ पर क्या बनाना है 1 0 एंड सोन सो फोर 0 0 1 एंड सोन सो फोर 0 एंड सोन सो फोर 0 एंड सोन सो फोर 1 और ये एंट्री 0 0 एंड सोन सो फोर। इस टाइप से बच्चों हमारे पास क्या बनती है, ये भी एक कंपेनियन मैट्रिक्स बनती है। दरअसल बच्चों जब कभी भी आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, मतलब कि A1 nth पोजीशन पर चलते हो, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो आपके पास क्या बनती है, मैट्रिक्स बनती है। तो उस मैट्रिक्स की जो सब डायगोनल पोजीशन है वहां पर 1 बनते हैं और पोजीशन 0 बनती है। इस टाइप से सेम यहाँ पर है। अब सिमिलरली मैंने आपको क्या बताया था, 2 और मैट्रिक्स बताई हमने। तो ये बोला था कि हमारे पास बेसिकली क्या है, 4 कंपेनियन मैट्रिक्स बनती है। 2 तो मैंने आपको बनानी सिखा दी, अब 2 के कोरस्पोंडिंग और चलते हैं। 2 के कोरस्पोंडिंग क्या हमारे पास, वो ये दूसरी के थ्रू क्या बनती है, वो ये है कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि एक तो यहां से चलते हो आप, उसके थ्रू आपने मैंने क्या कर दिया, 2 मैट्रिक्स बनाकर दिखा दिया आपको। दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, यहाँ पर कंपेनियन मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन के थ्रू चलना स्टार्ट करूंगा और फिर से क्या बनाऊंगा, 2 और मैट्रिक्स बनाऊंगा। वो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, कंपेनियन मैट्रिक्स है। वो किस टाइप से बनती है, वो ये है कि माइनस ए नोट और फिर यहाँ से माइनस A1 एंड सोन सो फोर माइनस ऑफ AN माइनस 1। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको, कि जो ये मैट्रिक्स बनाई है, फिर आपको क्या करना है, उसके कोरस्पोंडिंग जो nth पोजीशन है उसके कोरस्पोंडिंग चलना है। यहाँ पर फिर क्या पुट करना है 1, फिर और ऊपर वाली एंट्री सारे के सारे क्या करूँगा मैं 0, फिर ये पोजीशन हमारे पास 0, सॉरी ये 0 और ये पोजीशन 1 एंड सोन सो फोर 0 एंड फिर ये पोजीशन हमारे पास इस टाइप से चलता जाऊँ तो ये 1 0 ये 1 एंड सोन सो फोर, ये 0 ये 0 ये 1 एंड सोन सो फोर एंड सोन सो फोर, और ये सारे की एंट्री किस टाइप से चली, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 एंड सोन सो फोर। इस टाइप से क्या कर दिया मैंने, चलना स्टार्ट कर दिया। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, इस टाइप से जो आपके पास मैट्रिक्स बन के आती है उसको भी आप क्या बोलते हो, कंपेनियन मैट्रिक्स ही बोलते हो। अब एक बात बताओ, जब कभी भी आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो तो डायगोनल से ऊपर वाले जो पोजीशन बनती है, मतलब जो सुपर डायगोनल है, फिर हमारे पास क्या आते हैं, वहां पर 1 आना स्टार्ट कर देते हैं और बची हुई जो भी एंट्री हमारे पास क्या बनती है, 0 बनती है। अब यहाँ पर क्या बनती है हमारे पास, ये भी एक कंपेनियन मैट्रिक्स ही है। सिमिलरली दूसरी मैट्रिक्स क्या है इसी के थ्रू, वो क्या है, वो ये है माइनस A नोट माइनस A1 एंड सोन सो फोर माइनस ऑफ AN माइनस 1, ये 1 एंड सोन सो फोर 0 ये 0 ये पोजीशन मेरे पास 0 ये 1 एंड सोन सो फोर 0 फिर 0 0 1 एंड सोन सो फोर 0 एंड सोन सो फोर। इस टाइप से ये 0 एंड सोन सो फोर 0 ये 1 ये 0 एंड सोन सो फोर। इस टाइप से जो मैट्रिक्स बन के पास आती है हमारे पास, वो मैट्रिक्स क्या हमारे पास क्या है, ये भी कंपेनियन मैट्रिक्स है। देखो बच्चों इसके अंदर कैसे आप बनाते हो, अगर इसके थ्रू चले हो तो इस डायरेक्शन में चलना है और जो सुपर डायगोनल पोजीशन है वहां पर 1 है और बची हुई जितनी भी एंट्री मेरे पास क्या है, यहाँ पर 0 है। सिमिलरली यहाँ पर क्या किया हमने, इस पोजीशन के थ्रू चले हैं यहाँ तक गए हैं, जो सुपर डायगोनल पोजीशन है वहां पर तो 1 है और बची हुई एंट्री हमारे पास क्या है, 0 है। इस टाइप से क्या करते हो आप, जो आपने स्पेशल टाइप की पॉलिनोमियल बनाई है, इस मैट्रिक्स से आप क्या करते हो, 4 कंपेनियन मैट्रिक्स को डिफाइन करते हो। एक तो ये चीज। सेकेंडली खास बात क्या है कंपेनियन मैट्रिक्स की, कंपेनियन मैट्रिक्स की हमारे पास बेसिकली खास बात ये है कि इस मैट्रिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कई बार ऑप्शन को रिजेक्ट कर देते हैं इजिली। खास बात इसकी ये है कि जब कभी भी कोई भी कंपेनियन मैट्रिक्स होती है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल है, मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा किसके इक्वल बनती है, इसी पोलिनोमियल के इक्वल बनती है। ये खास बात है इसकी, मतलब कि जब कभी भी करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दे, मिनिमल पोलिनोमियल के अंदर डिस्कस करना स्टार्ट कर दे, कि जब कभी भी कोई कंपेनियन मैट्रिक्स दे दी जाती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा ही क्या बनती है, बराबर बनती है, और वो किसके इक्वल बनती है, जिस पोलिनोमियल के थ्रू आप वो मैट्रिक्स डिजाइन करते हो वही बनती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने क्या कर लिया, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। अभी तो मैंने इन जनरल आपको चीज़ बताई है, अब मैंने क्या कर लिया, 3 डिग्री की एक पोलिनोमियल लूंगा, उसके थ्रू 4 कंपेनियन मैट्रिक्स बनाऊंगा इस टाइप से।
मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया ये एक पोलिनोमियल है मेरे पास, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। मैंने क्या मान लिया, वैसे ही एक है रैंडमली 3 डिग्री की पोलिनोमियल ले ली, और फिर मैंने आपको ये बोल दिया कि इस पोलिनोमियल की आप क्या बनाओ, कंपेरिजन मैट्रिक्स बनाओ। इस मैट्रिक्स की कंपेरिजन मैट्रिक्स कैसे बनानी है बच्चों, आपको इस टाइप से है। देखो बच्चों, एक तो ये चीज़ कि मैट्रिक्स कितने डिग्री की पोलिनोमियल आपके पास है, 3 डिग्री की है, तो इसका मतलब जो कंपेरिजन मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना बनेगा, 3 ही बनेगा। एक तो ये चीज़, इसका मतलब कंपेरिजन मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनती है, 3 क्रॉस 3 की बनती है। एक तो ये है। मैंने आपको ये बताया था बच्चों की जो कांस्टेंट टर्म है उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हो आप, और पोजीशन यहाँ से और यहाँ से चलना है आपको। अगर यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, कांस्टेंट टर्म के थ्रू चलना स्टार्ट करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ पावर के अंदर, और विद नेगेटिव साइन के थ्रू चलना है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बनती है, इस पोजीशन के थ्रू चलना स्टार्ट कर दिया, नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया मैंने, वो भी क्या बनी यहाँ से, ये -1 3 -2, और फिर ये पोजीशन 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये हमारे पास क्या बन चुकी, कंपेरिजन मैट्रिक्स बन चुकी इस पोलिनोमियल की। इस टाइप से क्या करते हो आप, कंपेरिजन मैट्रिक्स बनाते हो। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर मान लो मैं दे देता ये कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनाओ, आपको क्या करना है, ये आपके पास क्या बनेगी, इस मैट्रिक्स की कंपेरिजन मैट्रिक्स बनेगी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल बनेगी इस मैट्रिक्स की। क्योंकि मैंने आपको ये तो बताया था कि जब कभी भी कंपेरिजन मैट्रिक्स आपको दे दी जाती है, उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल हमेशा क्या बनती है, बराबर बनती है, और वो किस चीज़ के इक्वल बनता है, हमारे पास जो पोलिनोमियल पर हम काम करते हैं उसी के इक्वल ही बनता है। अब सिमिलरली दूसरी मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी, वो ये बनेगी, वो भी हमारे पास क्या है, कंपेरिजन मैट्रिक्स है। अब मैंने क्या कर दिया, इस यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, तो क्या बनी है, -1 3 -2, फिर ये पोजीशन 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, इस टाइप से क्या बन चुकी है, 3 क्रॉस 3 की कंपेरिजन मैट्रिक्स बन चुकी है। सिमिलरली 2 और कंपेरिजन मैट्रिक्स बनते हैं और उसको और बनाते हैं। मान लो ये बनानी स्टार्ट कर दी, थ्री क्रॉस 3 की। अब यहां से चलना स्टार्ट कर दिया कांस्टेंट टर्म के थ्रू, -1 3 -2 1 0 0, ये 0, ये 1 और ये 0, ये हमारे पास क्या है, कंपेरिजन मैट्रिक्स है इस पोलिनोमियल की। और फोर्थ वाले कंपेरिजन मैट्रिक्स क्या है, वो ये है 3 क्रॉस 3 की, -1 3 -2, ये पोजीशन 1, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0। तो इस टाइप से क्या करते हो बच्चों, आप कंपेरिजन मैट्रिक्स बनाते हो किसी भी पोलिनोमियल की जो हमारे पास क्या हो, n डिग्री की हो, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या बनता हो, 1 बनता हो, उसके थ्रू आप क्या बनाते हो, 4 कंपेरिजन मैट्रिक्स बनाते हो। इस टाइप से था बच्चों हमारे पास कंपेरिजन मैट्रिक्स का काम। इस टाइप से क्या करना होता है, आपको क्वेश्चन को सोचना होता है, अप्लाई करना होता है। इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रखना आप कि द कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल एंड द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए कंपेरिजन मैट्रिक्स इज ऑलवेज सेम एंड इट इज इक्वल टू दैट पोलिनोमियल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंपेरिजन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उस टाइप से हमारे पास क्या है, ये कंपेरिजन मैट्रिक्स का काम था। देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है दरअसल, उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी काम किया था कंपेरिजन मैट्रिक्स का, उसकी जस्ट एप्लीकेशन के थ्रू ही ये क्वेश्चन आया था। अब देखो बच्चों, एक्चुअल में हमारे पास क्या था, हमने जो कंपेरिजन मैट्रिक्स के अंदर आपको बताया है मैंने, वो ये था कि आपके पास कोई मोनिक पोलिनोमियल हो, उस मोनिक पोलिनोमियल के थ्रू आप क्या बनाते हो, कंपेरिजन मैट्रिक्स डिफाइन करते हो। इसका मतलब मैं मैट्रिक्स के थ्रू भी तो कंपेरिजन मैट्रिक्स पोलिनोमियल बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। मैट्रिक्स को देखो किस टाइप का जो बिहेवियर है, कंपेरिजन मैट्रिक्स है या फिर नहीं है, और उसके कोरस्पोंडिंग आप क्या करना स्टार्ट कर दो, पोलिनोमियल बनाना स्टार्ट कर दो। दरअसल ये क्वेश्चन CSIR नेट के अंदर आया था एक बार, दिसंबर 2016 में आया था। ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि n बी द ओड नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। देखो इसके अंदर बच्चों जो ओड बोला है, दिस टर्म इज सो इंपॉर्टेंट।
इसने बोल दिया कि n आपके पास क्या है, कोई ओड नंबर है जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। और एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, जिसकी एंट्री उसने डिफाइन कर दी किस टाइप से है कि ai, i प्लस 1 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन सो फॉर n माइनस 1 तक। और n माइनस 1 क्या आपके पास 1 है, और aij से जो नेक्स्ट एंट्री आपके पास क्या बनती है, सारी की सारी 0 बनती है। देखो बच्चों, दरअसल आपके पास जो नोटेशन है इसमें कोई मैट्रिक्स की इस टाइप की एंट्री की हमारे पास क्या होती है, सुपर डायगोनल एंट्री होती है। और सुपर डायगोनल एंट्री उसने क्या दे दी, 1 दे दी। और फिर उसने ये बोल दिया कि an माइनस 1 है, an माइनस 1th जो एंट्री आपके पास क्या है वो 1 बोल दी बच्चों इसने। देखो बच्चों, जो an माइनस 1th जो एंट्री हमारे पास दरअसल कैसी होती है कि nth रो के थ्रू फर्स्ट कॉलम पर जाओ और जो एंट्री बन के आती है दिस वन इज कॉल्ड द an 1th एंट्री, an 1th एंट्री बनती है। और वो उसने क्या दिया, 1 दे दिया। और सारी की सारी एंट्री फिर क्या बोल दी उसने, 0 है। जो भी उनसे अलग जो पेयर बनता है उसके लिए 0 है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता हूं तो वो क्या बनती है, वो ये है कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स आप बनाते हो, ओड ऑर्डर है, n की वैल्यू ओड है। आपने ये बोल दिया कि an माइनस 1th, सॉरी nth एंट्री, an 1th एंट्री जो आपके पास क्या है वो 1 है, मतलब ये एंट्री 1 है। फिर इसने ये बोल दिया कि जो सुपर डायगोनल है उसके लिए 1 है। ये मेरे पास डायगोनल पोजीशन है, ये वाली डायगोनल पोजीशन ये 1, फिर ये 1 एंड सो ऑन सो फॉर ये 1। सुपर डायगोनल पोजीशन इसने क्या बना दी, 1 बना दी। फिर उसके बाद क्या बोल दिया इसने कि जितने भी पेयर है इनसे अलग सबके लिए वैल्यू कितने है, मेरे पास 0 है। तो इसका मतलब ये एंट्री क्या बनी, 0 बन चुकी है। ये 0 एंड सो ऑन सो फॉर ये 0 एंड सो ऑन सो फॉर 0 0 0, ये हमारे पास क्या बनेगा 0 एंड सो ऑन सो फॉर 0, ये हमारे पास 0, ये 1 एंड सो ऑन सो फॉर 0। इस टाइप से क्या बना दी इसने, एक मैट्रिक्स बना दी। देखो बच्चों, मैंने आपको बात बताई थी कि कंपेनियन मैट्रिक्स किस टाइप की होती है। कंपेनियन मैट्रिक्स दरअसल हमारे पास क्या करती है, कंपेनियन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास मेनली किस टाइप से है कि सुपर डायगोनल एंट्री और सब डायगोनल एंट्री पर हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है। फिर उसके बाद जो आप एंट्री चलना स्टार्ट करते हो पॉलिनोमियल के थ्रू, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकते थे, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकते थे, वो आपकी मर्जी थी कैसे बनाते हो। फिर आपको कहाँ से चलना होता है, यहाँ से भी चलना होता है, यहाँ से भी चलना होता है, और यहाँ से भी और यहाँ से भी। देखो बच्चों, जब कभी भी आप यहाँ से चलते हो तो जो सब डायगोनल एंट्री है वहां पर 1 आता है, और यहाँ से चलते हो तो सुपर डायगोनल एंट्री पर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इसने सुपर डायगोनल एंट्री के थ्रू चलना स्टार्ट, सुपर डायगोनल एंट्री इसने क्या दे दी, 1 दे दी। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से चले थे हम। अब यहाँ से चले तो इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ से भी आपके पास कंपेनियन मैट्रिक्स बनती है। अब एक बात तो, जो ये पोजीशन आपके पास क्या होती है, ए नोट का विद नेगेटिव साइन, मतलब कि इस मैट्रिक्स के थ्रू मैंने क्या कर दी, जो पॉलिनोमियल के थ्रू मैट्रिक्स बनाता है तो हमारे पास क्या बनते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स बनती है। दरअसल इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दे दिया, कंपेनियन मैट्रिक्स ही हमको दे दी। अब कंपेनियन मैट्रिक्स है तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, पॉलिनोमियल बना सकता हूँ। तो पॉलिनोमियल क्या बनी, वो ये बन चुकी कि f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर n, क्योंकि n आपके पास क्या ऑर्डर था। फिर उसके बाद क्या करते हो आप कि ये तो आपके पास क्या बनता है, माइनस ऑफ ए नोट, फिर माइनस ऑफ a1, माइनस ऑफ a2 एंड सो ऑन सो फॉर माइनस ऑफ an माइनस 1। तो इसके थ्रू हमें क्या चीज़ मिल चुकी, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल चुकी कि an माइनस 1, an माइनस 1 आपके पास क्या है, 0 है, an माइनस 2 क्या है, 0 है, an माइनस 3 क्या है, 0 है, एंड सो ऑन सो फॉर a1 क्या है, 0 है, और a नोट क्या है मेरे पास माइनस का 1 है। तो दैट इंप्लाइज पॉलिनोमियल क्या बनी, वो ये कि प्लस 0 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन सो फॉर माइनस 1। तो यहाँ से क्या बन चुका, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1। देखो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी भी आपको कंपेनियन मैट्रिक्स दे दी जाती है, उस कंपेनियन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बनती है, हमेशा ही इक्वल बनती है। और वो किस चीज़ के इक्वल बनती है, जिस पॉलिनोमियल के थ्रू हम क्या बनाते हैं, कंपेनियन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के थ्रू ये हमारे पास क्या है, कंपेनियन मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल मतलब Cx वो क्या बनेगी, वो यही बनेगी। अब n उसने क्या दिया था, n हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 एक ओड नंबर है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 बी द ओड नंबर। अब आते हैं ऑप्शन पर। देखो बच्चों, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का रूट ही आपके पास क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है उस मैट्रिक्स की।
अब इसने क्या दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये बोल दिया कि वन ए हैज वन एज एन आइगन वैल्यू, कि ए जो मैट्रिक्स है उसके पास एक आइगन वैल्यू बनती है, वो क्या आपके पास वन है। अगर वन उसके आइगन वैल्यू हो तो दैट इंप्लाइज इट सेटिस्फाइड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर वन पुट कर दिया, वन की पावर एन करता हूँ तो वन बनता है, वन माइनस वन जीरो, तो दैट इंप्लाइज वन इस पोलिनोमियल का क्या बन चुका बच्चों, रूट बन चुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का वन एक रूट है, तो दैट इंप्लाइज इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू एक तो वन बनती है, ये तो श्योरिटी है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं कि ए हैज वन एज एन आइगन वैल्यू, दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इट इज द रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैंने क्या कर दिया, सेकंड ऑप्शन पर चलना स्टार्ट। देखो बच्चों फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है आपको, वो ये बोलता है कि ए हैज नो रियल आइगन वैल्यू, कि ए के पास कोई भी रियल आइगन वैल्यू नहीं बनती है। देखो बच्चों अभी आपने ये बोल दिया कि इस मैट्रिक्स के पास एक आइगन वैल्यू तो वन श्योर है वो बनती है और वो रियल भी है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स के पास कम से कम एक रियल आइगन वैल्यू तो है। अब इसने बोल दिया कि ए हैज नो, ए के पास कोई रियल आइगन वैल्यू बनती नहीं फोर्थ ऑप्शन में, बट इसके पास तो कम से कम एक बनती है, तो दैट इंप्लाइज दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब मैंने क्या कर लिया, सेकंड ऑप्शन पर चलना स्टार्ट कर दिया। सेकंड ऑप्शन में इसने बोल दिया कि ए हैज माइनस वन एज एन आइगन वैल्यू, कि ए के पास माइनस वन आइगन वैल्यू पक्का बनती है। अगर ए के पास माइनस वन आइगन वैल्यू बनती है तो दैट इंप्लाइज इट सेटिस्फाइड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया एक्स यहाँ पर माइनस वन। इफ x इज इक्वल टू माइनस वन तो दैट इंप्लाइज माइनस वन की पावर n माइनस वन, तो वो क्या बनता है, देखो माइनस वन की पावर n है, n हमें क्या गिवन था, ओड था, तो माइनस वन की पावर ओड करता हूँ तो दैट इंप्लाइज क्या बनता है, माइनस वन बनता है। तो क्या बन चुका, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो दैट इंप्लाइज इसका मतलब ये है कि माइनस वन है वो इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करता, दैट इंप्लाइज इट इज नॉट द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसका मतलब ये होगा प्यारे बच्चों कि जो मैट्रिक्स ए थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो रूट है वो माइनस वन नहीं है, तो इसका मतलब माइनस वन इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी नहीं बनता। तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि एन आपको क्या गिवन था, यहाँ पर ओट गिवन था। अब मैंने क्या कर लिया, सी ऑप्शन पर चलना स्टार्ट कर दिया। देखो एक बात बताओ बच्चों कि आपके पास जो वो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल मेरे पास क्या आई है, वो ये आई है। अब थर्ड ऑप्शन में ये बोल देगी इसने कि ए हैज एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। इसने ये बोल दिया कि ए के पास कम से कम एक आइगन वैल्यू ऐसी प्रेजेंट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू बनती है। देखो बच्चों हमें इस चीज का पता है कि nth जो रूट है किसी nth रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या बनते हैं, हमेशा डिस्टिंक्ट ही बनते हैं। अब किसी भी पोलिनोमियल का आप रूट निकालते हो और खास करो पोलिनोमियल क्या हो, हमारे पास x की पावर n माइनस वन हो, मतलब कि nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज डिस्टिंक्ट, तो दैट इंप्लाइज सब रूट के कोरोस्पोंडिंग जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या बनेगी, वन बनेगी। अब इसने बोल दिया कि ए के पास कम से कम एक ऐसी आइगन वैल्यू है जिसकी मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, दिस वन इज इनकरेक्ट। तो इस टाइप से था बच्चों, ये क्वेश्चन था CSIR रेट में आया था एक बार, दिसंबर 16 में आया था। इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन था सोचना था और ऑप्शन दरअसल इस टाइप से बना दे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। इस टाइप से क्या करो आप सोचना स्टार्ट कर दो। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्वाड्रेटिक फॉर्म को स्टार्ट करेंगे।